शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। भागवत अगर आपने नियम से सुनी और संसारिक कोई वस्तु नहीं मांगी तो अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथाम्यमाम। मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी कह रहे हैं। अगर झूठ हो तो व्यास जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम तो व्यास जी की भाषा आपको पहुंचा रहे बस। आई एम मैसेंजर, दिस इज नॉट माई वर्ड। ये मेरा शब्द नहीं है, व्यास जी। और व्यास जी भगवान है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे। व्यासाय विष्णु रूपाय, स्वयं विष्णु स्वरूप है। तो वो तो मिथ्या भाषण करेंगे नहीं। और उन्होंने ये कहा है नियम पूर्वक अगर कथा सुने और संसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए तो जो हजारों जन्मों में कर्म करने के बाद भी जो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ वो मात्र 7 दिन भागवत श्रवण करके मोक्ष प्राप्त हो जाता है। Only 7 days you listen the श्रीमद् भागवतम with rule, जो रूल बताए गए। You will be free from all boundaries of your life. क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज लगातार 7 दिन बैठे रहे, एक क्षण भी कथा रुकी नहीं। अब जब रुकी होगी, अब कोई संदेह करता है कि यहाँ गए होंगे वहां गए होंगे, थोड़ा बहुत तो रुका ही होगा। मान लो कीर्तन हो रहा होगा उस समय, कथा विश्राम नहीं हुआ 7 दिन, ये पक्की बात है। और आप वो 7 दिन में भी परीक्षित ये कह रहे हैं कि हम तृप्त नहीं हुए। तब कथामृतम अतृप्त जीवनम। तृप्त जीवनम नहीं, अतृप्त जीवनम। हम अतृप्त। ऐसा नहीं है कि आपकी कथा तृप्त करती है, सच ये है कि आपकी कथा अतृप्त करती है। जितना सुन लो उतना और सुनने का मन करता है। सही है गलत है? कौन कौन लोग टीवी पे लगातार कथा सुनते रहते हैं? सुनते हो? तृप्त हो गए? महाराज जी वही हैं, बाल उतने ही लंबे हैं, कथा वही है, कुछ भी चेंजेज नहीं है। और जब यहाँ पर आ गए तो यहाँ भी आके बैठ गए आप लोग। क्यों? कथा तृप्त नहीं करती, कथा अतृप्त करती है। विषयी व्यक्ति को जितना भोगों में आप लिप्त रखोगे उसकी भूख जो है और बढ़ेगी। लालची आदमी को आप कितना भी पैसा दे दो। एक सेठ जी थे, उन्होंने मुनीम को बुलाया, बोले भाई अब तक हमारा अभी बुढ़ापा आ रहा है, हम 65-70 साल के हो गए, अब जरा थोड़ा टोटल तो करो कि हमारे पास कितना फंड है, प्रॉपर्टी ये सब कितना है टोटल। बोले महाराज 1 महीने का टाइम दीजिए। 3 महीने बाद आए मुनीम जी। सेठ जी ने पूछा बड़ा विलम्ब कर दिया, टोटल लगाया? बोले साहब आपके पास इतना धन है कि टोटल हम लगा ही नहीं सके, 1 महीने का कह के गए, 3 महीने लग गए। लेकिन अभी तक हम टोटल नहीं लगा सके कि कितना है, पर एक बात कंफर्म कह सकते हैं, जिस तरीके से चैन से आनंद के साथ आप अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी अगर 1 रुपया भी न कमाए तो कम से कम 9 पीढ़ियां बैठे बैठे भोजन कर सकती हैं। जैसी आप जिंदगी जी रहे वैसी वो जी सकते हैं, 9 पीढ़ियां। अब सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया, अपना हाथ माथे पे मारा बहुत जोर से, रोने लगे बड़े जोर जोर से। मुनीम ने कहा कोई गड़बड़ कह दिया क्या?
बड़ी गड़बड़ नहीं, मैं सोच रहा हूं मेरी 10वीं पीढ़ी का क्या होगा। मैं सोच रहा हूं मेरी 10वीं पीढ़ी का क्या होगा, वो क्या करेगी। इसका मतलब ऐसे यकीन है कि आने वाली 9 की 9 पीढ़ी निकम्मी होंगी। सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। और ऐसे दरभंगा में भी बहुत कंजूस मिल जाएंगे आपको, न खाएंगे न औलाद को खाने देंगे, बैंक में जमा करके टैक्स भर भर के मर जाएंगे, लेकिन न अच्छा काम करेंगे और न किसी को करने देंगे। बहुत कंजूस मिलेंगे आपको। अरे भाई, धर्म में कहीं लगाओगे, डोनेशन में दोगे तो तुम सरकार को दिखाओगे तो सरकार भी तुम्हें रिबेट देती है, लेकिन नहीं, वहां नहीं करेंगे, बल्कि सरकार को भरेंगे और टैक्स चुकाते रहेंगे बैंक में दिखा दिखा के। पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म करके आए हो जिसकी वजह से तुम्हें आज इतना मिला है, और इस जन्म में अगर जमा करके मर गए तो तुम्हारा अगला जन्म दरिद्रता का निश्चित लिख लेना कि दरिद्र ही होना है। अच्छे कर्म में नहीं किया खर्चा, इसका मतलब है तुमने जीवन ही बर्बाद। भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी। सोचो उन गरीबों को जो भिक्षा मांगते फिरते बेचारे, उन गरीबों के बारे में, वो दान का। और मैंने तो एक चीज बहुत अच्छी देखी है भैया, मिडिल क्लास जितने अच्छे तरीके से धर्म को आगे बढ़ाता है, हमारे हिंदुस्तान के हिंदू समाज का हाई क्लास उतना धर्म को आगे नहीं बढ़ा पाया, नहीं बढ़ा पाया। हाई क्लास रह गया अपने नाम के चक्कर में। अन्य किसी और धर्म में आप चले जाइए, किसी भी धर्म में, चाहे वो हमारा मुस्लिम भाइयों का धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन भाइयों का धर्म हो, वो सब रईस लोग अपना अधिक से अधिक फंड अपने धर्म में लगाते हैं। बिल गेट्स का नाम सुना? दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन, उसने अपनी 90% प्रॉपर्टी और जितना भी धन था वो सब डोनेट कर दिया, सब डोनेट कर दिया अपने धर्म के लिए। हमारे का वो आदमी तो कह दो कि तुम धर्म के लिए 20-50% कर दो, अटैक आ जाएगा, 3 बार मरेगा एक ही लाइफ में, 3 बार मरेगा। और एक बहाना, अरे ये लोग सब ऐसे ही हैं, धर्म को धंधा। तेरे बाप का भला करे, धर्म को धंधा कोई बना सकता है? धर्म से अपनी रोटी भले कोई चला ले, लेकिन तू अगर धर्म के लिए करेगा तो मेरा ठाकुर तुझसे ही प्रसन्न होने वाला है, उसका कर्म उसका फल मिलेगा उसको। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जोश में आ जाता हूँ कुछ भी, फिर लोग बुरा मान जाते हैं, फिर मेरे से आते नहीं मेरे पास, और ना आए तो जय राम जी की। हमें क्या करना है? हमें दरभंगा में छोरा को ब्याह तो ही करना है, कहीं तो छोरा बहुत छोटो है, तो हम क्यों चिंता करें इस बात की? हम परवाह नहीं करें, हमारा एक ही लक्ष्य है भैया, तुम अगर धर्म के नहीं हो तो तुम हमारे कभी हो ही नहीं सकते, और हमारे छोड़ो तुम खुद के नहीं हो सकते। जो व्यक्ति धर्म का है वही व्यक्ति खुद का है, और जो धर्म का न बन सका वो खुद का कभी नहीं बन सकता। तो धर्म का ही नहीं बन सका जिसने जीवन दिया, व्यापार दिया, धन दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया। हम उसी परमात्मा को भुला बैठे तो हमसे बड़ा कौन सा एहसान फरामोश और कौन होगा? तो कंजूसी करनी हो तो दुनिया में स्पेंड करने में, ये रिश्तेदारों को 10,000 की 5,000 की प्लेट, 1,000 रुपए की प्लेट खिलाने में, वहाँ कंजूसी करो। लेकिन जब ठाकुर को मनाने की बात आए तो जैसे सोने के तुम्हारे गहने होते हैं ना, वैसे ठाकुर जी को गहने बनाओ। जैसे सुंदर सुंदर तुम खाते हो 3 टाइम, वैसे ठाकुर जी को उससे भी एक ज़्यादा खिलाओ, और फिर देखो तुम्हारे घर में या घर बैठे ही स्वर्ग बन जाएगा, निश्चित तौर पे स्वर्ग बन जाएगा। प्यार करना आना चाहिए ना दुनिया वालों से। आप लोग प्यार करते हो, दुनिया वाले आपके साथ में फ्रॉड करके निकल जाते हैं, और फिर कहते हो दुनिया हुई हमारी नहीं हो सकी। ये गलत है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। तो भागवत ये सब देती है, और वेद व्यास जी महाराज का वाक्य है, मिथ्या नहीं हो सकता। दुनिया झूठी है, दुनिया झूठी है, लेकिन वेद व्यास जी का शब्द 1,00,000% सत्य है। 7 दिन श्रीमद् भागवत नियम से सुन लो, मोक्ष प्राप्त करा देता है, अगर तुमने कुछ और नहीं चाहा तो। उसी भागवत के क्रम में कल आप लोगों ने श्रवण किया सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य।
और देवर्षि महाराज का पूर्व जन्म, उससे आगे के प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं। महाभारत, एक शब्द आप बच्चों ने भी या सबने जो पढ़ने गए स्कूल में सबने पढ़ा होगा, सत्यमेव। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, सत्यमेव। लेकिन क्या आज व्यक्ति सत्य बोलता है? बात बात पे झूठ बोलता है, बात बात पे। इवन थोड़े से लेट हो जाए और कोई फोन करके पूछ ले, हेलो कहाँ पहुंचे, बस तुम्हारे ही द्वार के आगे खड़ा हूं। द्वार के आगे कहाँ भाई? बोले बस आ गया। आया 20 मिनट बाद। अरे तू तो कह रहा था द्वार के बाहर। अरे बोले जाम लग गया वहाँ, पतली सी गली है ना वहाँ। मेरे द्वार के आगे तो बड़ी चौड़ी गली है, पतली गली कहाँ है? कहाँ जाम? झूठ पे झूठ बोलता है। लेकिन कहते हैं सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य बोलो। और इसका प्रमाण है महाभारत का युद्ध। महाभारत का प्रसंग याद करिए आप सब। दो भाई हैं, एक अधर्म पर चलने वाला और एक धर्म पर चलने वाला। धर्म पे चलने वाला स्ट्रगल कर रहा है और अधर्म पे चलने वाला राजभोग भोग रहा है। लेकिन व्हाट इज द डी एंड? एंड क्या है? वो 100 के 100 खत्म और ये 5 में से एक भी नहीं गया। वजह, जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। सत्य पर चलने वाला जीव परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। पराजित तो अधर्म पे चलने वाले को ही होना पड़ेगा। दुर्योधन लालची है। वैसे महाभारत का युद्ध करवाया किसने? बताइए, जोर से बोलिए, किसने? इस महाभारत के सूत्रधार 2 व्यक्ति हैं। एक दुर्योधन और दूसरी द्रौपदी। दुर्योधन और द्रौपदी क्यों? समझ लीजिए, ये कथाएं क्या देती हमको। बहुत से लोग कहते हैं ना, कथा में रखा क्या है? स्कूल में क्या रखा है? कॉलेज में क्या रखा है? यूनिवर्सिटी में क्या रखा है? हमारे घर में क्या रखा है? जो चीजें वहां नहीं है उनसे ज्यादा ये कथा में है। ये भागवत कथा चलती फिरती यूनिवर्सिटी है माय डियर। स्कूल में आपको कब मिलता है? जब आप लेना चाहते हो। कॉलेज यूनिवर्सिटी में कब मिलता है? जब आप कुछ लेना चाहते हो। आपके परिवार में आपको कब मिलता है? जब उस परिवार से कुछ अच्छाई कलेक्ट करना चाहते हो। वैसे ही इस भागवत में बहुत कुछ है, लेकिन सच्चा श्रोता होना चाहिए, कैच करने वाला, उसे लेने वाला, उसे जीवन में उतारने वाला। और जब आप उतारने वाले बन जाते हो तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी फैले इस भागवत के आगे। एक चैप्टर को पढ़ाने में कई दिन निकल जाते हैं यूनिवर्सिटी में, और यहां देखिए 7 दिन में दुनिया भर की यूनिवर्सिटी पढ़ा दी जाती है। कैच करने वाला हो ना, श्रोता, मतलब स्टूडेंट इंटेलिजेंट होना चाहिए, कैचिंग पावर उसकी मजबूत हो, पावर हो उसमें। क्या देती है भागवत? सिखाती है कि तुम्हें दुर्योधन बनना है कि धर्मराज। तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण किसका रोल है? दुर्योधन क्यों बोले? वो लालची है। हमारे घरों में भी झगड़े 2 ही वजह से होते हैं प्यारे।
शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कथा में थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे घरों में झगड़े दो ही वजह से होते हैं। एक लालच, दूसरा बिना सोचे कुछ भी बोल देना। और विशेष तौर पर जो यहां बैठी हैं उनसे नहीं कह रहा हूं, हमारी माताएं बहन। अच्छा एक बात सोचिए, कभी शादी से पहले भाई भाई अलग क्यों नहीं होते? शादी से पहले बाप बेटा अलग क्यों नहीं होते? शादी के बाद ही क्यों अलग होते हैं? ये प्रश्न हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, न माताएं न भाई, हम सब। क्योंकि जहां देवियां, देवरानी, जेठानी और सासू मां इकट्ठा हो जाती हैं, जो यहां ये मैं उनसे कदाप नहीं कह रहा, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, आप सब देवी हो। आपकी बाणी में तो यूं समझो जैसे कोयल बैठी हो। बहुएं अगर सास को अपनी मां समझ लें, बहुएं अगर ससुर को अपना पिता समझ लें, और ससुर और सास अपनी बेटी बहू को समझ लें, गारंटी से कहता हूं घर में कभी अलगाव नहीं होगा। अपनी बेटी, मेरी बेटी को ऐसा वर मिले जो मेरी बेटी रानी बनकर राज्य करे। क्या कहते हैं? बोलो, क्या बन के? रानी बन के राज्य करे। और मेरी बहू कैसी हो? पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।